गलत मार्केट स्ट्रक्चर मैप करने की वजह से हुआ भारी नुकसान। समझिएगा कैसे। देखिए, अगर आप भी एक गलत मार्केट स्ट्रक्चर मैप करते हैं, दैट मीन्स आप अपनी ट्रेड्स बड़े इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट ले रहे हैं, विच मीन्स दैट आपकी मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स जो है वो गलत ही जाएंगी। बट व्हाट इफ मैं इस वीडियो में आपको ये सिखा दूं कि कैसे एक बड़ा इंस्टीट्यूशन या एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने स्ट्रक्चर को मैप करता है एंड उसके बेसिस पे बड़े मूव्स को पकड़ता है। सो इफ यू वांट टू लर्न दैट, मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक सही मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करा जाता है और कैसे एक बड़े मूव को पकड़ा जाता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि एक मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर एक बेसिक फाउंडेशन है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का, बल्कि ट्रेडिंग का ही। इसमें हमें यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड में है या एक डाउन ट्रेंड में। बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे, देन हाउ विल यू टेक अ ट्रेड। ठीक है। एंड आई एम श्योर कि टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको ये सिखाया गया होगा कि एक अप ट्रेंड को पहचानने के लिए मार्केट में आपको हायर हाइज एंड हायर लो स्पॉट करना काफी जरूरी है, राइट। एंड एक डाउन ट्रेंड के लिए आपको लोअर हाइज एंड लोअर लो स्पॉट करना काफी जरूरी है। आई एम श्योर आपने ये बुक्स में काफी पढ़ा होगा। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट में ही झोल है। ठीक है। वाई? बिकॉज ट्रेडर इस चीज की वजह से हर एक छोटे मूव को मार्क कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। ट्रेडर्स के लिए सारे स्विंग पॉइंट्स, हायर लाइज एंड हायर लोज जरूरी नहीं होते हैं। ठीक है। स्मार्ट मनी आपको यही सिखाता है कि आपको कैसे एक रिटेलर से हट कर सोचना है। ठीक है। एंड कैसे अपने आप को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना है। ठीक है। तो आइए इस छोटे से कॉन्सेप्ट को फिक्स करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक रिटेल ट्रेडर गलती कर कहाँ रहा है। देखिए, एक रिटेल ट्रेडर दो जगह मिस्टेक करता है। सबसे पहली मिस्टेक, वो हर एक पुल बैक को एज अ स्विंग पॉइंट ट्रीट कर रहा है। दैट मीन्स उसके लिए हर एक पुल बैक एक हायर हाइज एंड हायर लो है, जबकि एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के लिए सिर्फ मेजर स्विंग हाई एंड स्विंग लो पॉइंट ही जरूरी होते हैं। मिस्टेक नंबर टू, वो बिना हायर टाइम फ्रेम को अलाइनमेंट में लाए हुए सिर्फ शॉर्ट टाइम फ्रेम में ही अपने स्ट्रक्चर को मैप कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर उसके लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है तो वो उसको एज अ डाउन ट्रेंड कंसिडर कर रहा है, जबकि उसने हायर टाइम फ्रेम का आइडिया ही नहीं लिया है। तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना ये है कि आपके लिए हर पुल बैक इंपॉर्टेंट स्विंग हाई एंड लो पॉइंट नहीं होते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट जो आपको कंसीडर करना है वो ये कि आपको हायर टाइम फ्रेम भी इक्वली देखना होता है लोअर टाइम फ्रेम के साथ। देखिए, एक सही स्ट्रक्चर मैप करने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। नंबर वन, बॉस एज इन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, जब भी एक स्विंग हाई या एक स्विंग लो पॉइंट को मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ से ब्रेक करेगा, तो उस ब्रेक को हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेकेंड है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, जैसा नाम वैसा ही काम। जब मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज कर दे, विच मीन्स दैट मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो उसे हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर का नाम दिया है। और इस स्ट्रक्चर मैपिंग की सबसे जरूरी चीज जिसे कहते हैं इंड्यूसमेंट। देखिए, हमारे लिए सबसे लास्ट पुल बैक किसी भी स्विंग का, जो लास्ट पुल बैक होता है वो हमारे लिए एज एन इंड्यूसमेंट होता है। और हम स्मार्ट मनी ट्रेडर्स के लिए जब भी मार्केट उस लास्ट पुल बैक को ले लेता है, एज इन उसकी लिक्विडिटी को ले लेता है, हमारे लिए वो हाई जो है एज अ स्विंग हाई पॉइंट ट्रीट करा जाता है। ठीक है। ये तो मैंने आपको बोल के बताया। अब मैं आपको एक करके दिखाता हूं। ठीक है। आइए कैसे, देखो। सबसे पहली चीज, मार्केट अप ट्रेंड में अगर हम मानते हैं तो मार्केट हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रहा है, राइट। एज सून एज मार्केट का ये हाई बना और मार्केट ने ये जो लास्ट पुल बैक था ये वाला, इसकी लिक्विडिटी को ले लिया। इसकी लिक्विडिटी को लेने का मतलब ये है कि जब मार्केट में लोगों ने यहाँ से खरीदा होगा तो उनके स्टॉप लॉसेज एज इन उनकी लिक्विडिटी यहाँ पे होगी, राइट। तो इसे हमने एज एन इंड्यूसमेंट का नाम दिया है। ठीक है। आईडीएम से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है। अब सेकेंड, जब मार्केट ने इसको एज एन इंड्यूसमेंट ले लिया तो हम
इसको अपना हाई पॉइंट एज इन स्विंग हाई पॉइंट अप ट्रेंड के लिए कंसिडर करते हैं। अब बात आती है स्विंग लो पॉइंट की। कब हम बोलेंगे कि मार्केट में एक स्विंग लो पॉइंट बना हुआ है? एज सुन एज जब मार्केट इस हाई पॉइंट को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, ठीक है। एज सुन एज ब्रेक करने का मतलब जब कैंडल क्लोज हो जाती है इसके ऊपर, ना कि स्वीप। स्वीप मतलब विक वाली कैंडल नहीं, प्रॉपर कैंडल का क्लोजर मिल जाता है हमें इस स्विंग हाई पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड एज सून एज मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने दिया, वो हमारे लिए स्विंग लो पॉइंट कंसिडर करा जाता है। एंड इसी तरीके से मार्केट स्मार्ट मनी के तौर पे मूव करता है। मार्केट पुल बैक्स बनाता है, फिर मार्केट इस पुल बैक को लेता है, देन मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ, चाहे कैसे भी जाए, ऊपर की तरफ फिर कंसिडर करा जाता है जाने के लिए, ठीक है। इस लैक ऑफ मूव में हमारा जो इंड्यूसमेंट था वो कहाँ था? यहाँ पे ये मेरा इंड्यूसमेंट बना। एज सुन एज मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, आपको स्विंग हाई पॉइंट को मार्क करना है। एंड एज सुन एज मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, यहाँ पे जब मार्केट ब्रेक कर देगा तो आपके लिए ये एक स्विंग लो पॉइंट कंसिडर करा जाएगा। अब यहाँ मार्केट ने शायद मार्केट में यहाँ पे एक एफवीजी हो सकता है, एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, या फिर ये एक ऑर्डर फ्लो हो सकता है जिसको मार्केट टैप करके ऊपर की तरफ मूव दे सकता है, ठीक है। ये हमने बात करी एक अप ट्रेंड की। एक डाउन ट्रेंड में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड में मार्केट सबसे पहले नीचे आता है और लोअर हाइज एंड लोअर लो बनाता है। एज सुन एज इसमें भी आपको लेफ्ट में ही स्पॉट करना है। एज सुन एज मार्केट ने अपने लेफ्ट में इस इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी ली, ठीक है, तो ये हमारे लिए एक इंड्यूसमेंट का काम करती है, ठीक है। ये हुआ हमारा इंड्यूसमेंट। जैसे ही मार्केट ने हमारा ये इंड्यूसमेंट मार्क किया, हम इसको एज अ लोअर हाई या लोअर लो, ये लोअर लो ट्रीट करेंगे। एंड देन व्हेन मार्केट ब्रेक दिस पॉइंट यहाँ पे, तो ये जिस पॉइंट पे ये यहाँ पे ब्रेक करा जाता है, तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा जिसने इसको ब्रेक किया होगा, वो हमारे लिए लोअर हाई ट्रीट करा जाएगा। एंड इसी तरीके से मार्केट जो है वो स्ट्रक्चर को मूव कराती है, ठीक है। कैसे? देखो, मार्केट यहाँ गया, यहाँ पे आया, ऊपर जा सकता है। मार्केट में ये लास्ट पुल बैक था, राइट। मार्केट ने इसको लिया, फिर मार्केट नीचे। तो एज सून एज मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को लिया, ठीक है, तो ये आपका क्या ट्रीट किया जाएगा? यहाँ पे लोअर लो। एंड एज सून एज मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो आपका एज सून एज मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है, ये आपका लोअर हाई ट्रीट करा जाएगा, ठीक है। ये हमने बात करी व्हाट लोअर हाई एज इन लोअर ट्रेंड यानी डाउन ट्रेंड की, और ये हमने बात करी है अप ट्रेंड की, ठीक है, कि मार्केट में एक स्ट्रक्चर मैपिंग स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग इस तरीके से करी जाती है, ठीक है। अब इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्या रोल है, सबसे पहले ये समझते हैं, ठीक है भाई, बहुत इजी है समझाना। देखो भाई, मार्केट कभी ना कभी नीचे है तो ऊपर की तरफ जाएगा ही, या ऊपर है नीचे की तरफ आएगा ही। तो इस एग्जाम्पल में हम समझते हैं, आपने इंड्यूसमेंट का रोल समझ लिया, ग्रेट। अब चौक समझते हैं कहाँ पर होगा। देखो, जब हमने ये चीज सीख ली है दैट मार्केट में ये हमारे मेजर स्विंग हाई एंड स्विंग लो पॉइंट्स हैं जिन्होंने इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी ली हुई है, तो अब जब भी मार्केट इसको ना रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, बिकॉज ये होगा ही होगा, आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, हाँ, हमेशा मार्केट अप ट्रेंड में नहीं रह सकता, राइट। मार्केट कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में आता ही है। तो एज सून एज मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक कर देता है, जो हमारा मेजर स्विंग पॉइंट होता है, उसको मार्केट ने जैसी ब्रेक किया वो हमारे लिए चौक कंसिडर करा जाता है। एंड देन मार्केट कैसे चलता है, लेट मी शो यू। फिर मार्केट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब भी मार्केट इस
इंड्यूसमेंट को लेगा तो अब हम हायर हाइज की ट्रेड ना देखकर अब हम लोअर हाई को स्पॉट करेंगे, यानी ये फिर हमारे लिए एज एन इंड्यूसमेंट बन जाएगा और हम हायर हाइज हायर लोज ना मार्क करके लोअर हाइज एंड लोअर लोज को मार्क करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है बात? और फिर इस तरीके से हमें अपना स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंग हमें समझ में आने लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है या डाउन ट्रेंड में। क्लियर है बात? देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल्स दिखाना चाहूंगा, ठीक है? देखिए, हमारे लिए एक स्विंग हाई या एक स्विंग लो पॉइंट कहाँ पर कंसीडर करा, जब मार्केट ने ये लास्ट, देखिए लास्ट पुल बैक भी कैसे, आई वांट टू शो यू। मार्केट में ये लास्ट पुल बैक था, राइट? ठीक है, जिसको मार्केट गया और मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली। तो जब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली तो मैंने इसको पहले हाई पॉइंट मार्क किया। फिर इस लो ने जब इस हाई को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, इमीडिएटली मैंने इसको एज अ व्हाट कंसिडर किया, मैंने इसको एज अ अपना हायर लो कंसिडर किया एंड देन इसी के अकॉर्डिंग मैं अपने स्ट्रक्चर को मार्क करता चला गया। ठीक है, ये लास्ट एक पुल बैक ये था, फिर एक पुल बैक ये था, फिर एक पुल बैक ये था। जो हमारा लास्ट पुल बैक था, जैसे ही मार्केट ने इस पुल बैक को लिया यानी इसकी लिक्विडिटी ली, मैंने इसको एज अ क्या मार्क कर दिया, हायर लो मार्क कर दिया। एंड एज सून एज मार्केट ने इस पे टैप करा, यहां से मार्केट गया वापस ऊपर, तो ये मेरे लिए बन गया हायर लो। एंड इसी तरीके से हम अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं एज वेल एज अप ट्रेंड को पहचानते हैं। बट अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में भी तो कन्वर्ट होगा। तो जब मार्केट ने ये लास्ट स्विंग पॉइंट को ब्रेक कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे नहीं करा, यहाँ पे अभी क्लोजिंग नहीं आई है, ये विक है। बट एज सून एज मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक करा है, मैंने इमीडिएटली हायर ट्रेंड को ना स्पॉट करने की जगह पे लोअर ट्रेंड को स्पॉट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर हो गया, तभी मैंने CH लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया है, ये मेरे लिए लास्ट पुल बैक है फिलहाल के लिए। ठीक है, पहले मेरे लिए लास्ट पुल बैक यहाँ था, अब मेरे लिए लास्ट पुल बैक ये है। एज सून एज मार्केट इस लास्ट पुल बैक को ऊपर की तरफ लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और देन मुझे कुछ सिग्नल नीचे की तरफ देगा, तो मैं डाउन ट्रेंड की ट्रेड को देखने का ज्यादा कोशिश करूंगा रेदर देन अप ट्रेंड की ट्रेड को। अभी तक मैं अप ट्रेंड की ट्रेड्स को स्पॉट कर रहा था, बट अब मैं डाउन ट्रेंड के मेजर मूव्स को ढूंढूंगा। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर मैपिंग सीखने की वजह से मेरे लिए काफी इजी हो जाता है कि मुझे किस डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को ढूंढना है। एंड एक चीज मैं आपको और दिखा दूं कि कैसे एक हायर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट भी हमारा उतना ही साथ देता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट भी ऊपर की तरफ ही पुल बैक्स लेते हुए जा रही थी एंड एज सून एज मार्केट ने दिखाया कि अब मैं और ऊपर नहीं जाना चाहती, देन मार्केट अब थोड़ा नीचे की तरफ आने का ट्राई कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट पूरा नीचे आ जाएगा, बट मार्केट का मेजर जो पॉइंट है जहां से मार्केट रिवर्सल ले सकता है वो कुछ ये पॉइंट्स है जो मैंने मार्क करे हुए हैं। एंड एज सून एज मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैं फिर से अप ट्रेंड की अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करना स्टार्ट कर दूंगा। तो हायर टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट के साथ साथ लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना बहुत जरूरी होता है एक अच्छे मूव को पकड़ने के लिए। एंड आई एम श्योर कि आपको कुछ न कुछ इस वीडियो से नॉलेज मिली होगी। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो देन यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एंड मेक मोर वीडियोस ऑन दिस टॉपिक। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें एंड इसके साथ साथ खुद भी स्ट्रक्चर मैपिंग को स्टार्ट करें।